का चयन हुआ है। आज ईसी की बैठक चल रही है और अब जानकारी ये मिल रही है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि ये चुनावों की तारीखों का ऐलान इससे पहले हो जाना था, लेकिन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर देरी हो रही थी। कल 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है। आज बैठक चल रही है इलेक्शन कमीशन की और अब ये तय है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। यानी कल ये पता चलेगा कि कब से लोकसभा चुनाव इस देश में होने जा रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी तमाम तैयारियों का ब्यौरा दिया जाएगा। साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि चुनाव लोकसभा के किस तरीके से कराए जाएंगे, कितने चरणों में होंगे और कौन सी तारीखों से जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी। कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है। ये जो देरी हो रही थी, ये चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वजह से हो रही थी। चुनाव आयुक्त के दोनों पद खाली थे, कल उनकी नियुक्ति की गई है। कल 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और आज मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों ही नवनियुक्त चुनाव आयुक्त की बैठक चल रही थी और इस बैठक के बाद ये तय हो गया है कि कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे तक लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी कल से ही जो आचार संहिता है वो भी लागू हो जाएगी। कल से ये पता चल जाएगा कि चुनाव इस देश में लोकसभा के कब होने जा रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तमाम जो तैयारियां हैं, मतदाताओं की जो सूची है, मतदाताओं की जो संख्या है, कल वो पूरी डिटेल इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी जाएगी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 24 का इलेक्शन कब होगा इसकी फुल डेट शीट कल आ जाएगी। कल दोपहर 3 बजे देश में चुनाव का ऐलान हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस चुके हैं, चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है। वो लोकसभा चुनाव कब से इस देश में होने जा रहा है, ये कल देश के सामने आ जाएगा। कल चुनाव आयोग की तरफ से चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कल देश के सामने इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान किया जाएगा। पूरी डेट शीट, इस देश में कब होंगे लोकसभा चुनाव, किस तरीके से आम चुनाव इस देश में इलेक्शन कमीशन कराने जा रहा है, क्या तैयारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है, चुनाव आयोग की तरफ से की गई है, कल इसकी पूरी जानकारी देश के सामने आएगी। आपको इस बीच ये भी जानकारी दे दें कि कल ही 2 नए चुनाव आयुक्तों का चयन किया गया है और उनके चयन के बाद आज एक बैठक मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों नवनियुक्त चुनाव आयुक्त के बीच में चल रही थी। इसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि तमाम राजनीतिक दल इन चुनावों को लेकर अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं। चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है, जगह जगह जनसभाएं हो रही हैं। इंतजार किया जा रहा था चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान का, तो अब जानकारी ये मिल रही है कि इंतजार कल खत्म हो जाएगा और कल दोपहर 3 बजे ये सामने आएगा कि चुनाव लोकसभा के इस देश में कब होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले 2019 की अगर आप बात करेंगे तो उस वक्त भी मार्च के महीने में ही चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया था और अब कल चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। कल चुनाव का ऐलान होगा। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, एक इंतजार जो कि खत्म होने जा रहा है, कल ये तय हो जाएगा कि इलेक्शन में कब जा रहा है ये देश। जी हाँ, बिल्कुल। और उम्मीद ये की जा सकती है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पहले चरण की जो वोटिंग है उसकी शुरुआत होगी और मई के तीसरे सप्ताह तक वो वोटिंग खत्म करके काउंटिंग की भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर कल शाम में जब 3 बजे चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दोनों चुनाव आयुक्त बैठेंगे तो उसमें सारे डिटेल्स जानकारी देंगे कि कितने फेज में चुनाव हो रहा है। पिछली बार की बात कर लें तो 7 फेज में चुनाव हुआ था, 2014 की बात करें तो 9 फेज में चुनाव हुआ था। इस बार भी उम्मीद की जा सकती है कि 7 से 9 के बीच में ही कुछ होना चाहिए। हालांकि उसके बारे में अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि कितने फेजेस में चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी ऑलरेडी कर चुका था। कल ही इंडिया टीवी ने इस बात को बताया भी था कि संभव है कि 16 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि कल कुछ इंडिकेशन मिलना शुरू हो गया था और आज चुनाव आयोग ने यह बताया। और ऐसा आप देखें प्राची, तो बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा होगा, कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर लें या लोकसभा चुनाव के ऐलान की बात कर लें, कि चुनाव आयोग एक दिन पहले ये बता रहा हो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अमूमन सेम डे ही बताया जाता है, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारी अपनी पूरी हो चुकी है। 13 तारीख को जम्मू में आखिरी विजिट थे चुनाव आयोग की
और वहां पर हर एक राज्यों की तैयारी करने के लिए चुनाव आयोग जो हर एक राज्य में जाती है, उसमें से जम्मू उस श्रेणी में आखिरी था। उसके बाद से एकदम तय माना जा रहा था कि किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज दोनों चुनाव आयुक्त जिन्हें कल ही अपॉइंट किया गया था, उन दोनों ने अपना पदभार संभाला। उसके बाद एक मीटिंग हुई जिसमें तीनों चुनाव आयुक्त थे और उसके बाद यह तय किया गया कि कल शाम 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को यह बताया जाएगा कि कब आम चुनाव होंगे। तो देखिए, तैयारी पूरी चुनाव आयोग की है और इंतजार बस किया जा रहा था कि कब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करता है। और चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही यानी आज ही ये जानकारी साझा कर दी है कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। यानी कल ये तय हो जाएगा कि लोकसभा के चुनाव इस देश में कब से होंगे। इससे ठीक पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जो तैयारी है वो पूरी कर चुके हैं। चुनाव आयोग की भी तैयारी पूरी है। कल पूरे देश के सामने देवेंद्र आ जाएगा कि किस तरीके से ये चुनाव होंगे, कितने फेजेस में ये चुनाव होंगे और क्या तैयारी इस बार खास चुनाव आयोग ने की है इन आम चुनावों के लिए। अगर जैसे वोटर्स की ही बात कर लें तो पिछले बार के वोटर्स के तुलना में तकरीबन माना जा सकता है कि 8 से 10 करोड़ नए वोटर इस चुनाव में जुड़े होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। बूथ की संख्या की बात करें तो तकरीबन 10 लाख के आसपास बूथ होंगे। पिछली बार ही आपने देखा कि हर एक बूथ पर वीवीपैट की भी व्यवस्था की गई है। तो चुनाव आयोग एक हाईटेक तरीके से चुनाव को कराने को लेकर पूरी तैयारी अपनी कर चुका है और एक एक राज्य का दौरा किया जा चुका है। सुरक्षा के सभी पहलुओं की चिंता की जा चुकी है। जो बड़े राज्य हैं और बड़े राज्यों में संवेदनशील राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, संभव है कि इन राज्यों के जो चुनाव होंगे वो लगभग हर एक फेज में कुछ न कुछ कंस्टिट्यूंसी इन राज्यों के रहेंगे। जैसे मिनिमम 7 फेज में तो चुनाव होगा ही होगा। तो उन 7 फेजों में उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार, बंगाल, इन राज्यों के चुनाव हर एक फेज में हो सकते हैं। गुजरात जैसे राज्य की बात करें, छत्तीसगढ़ की जैसे राज्य की बात करें तो गुजरात संभव है कि 1 फेज में हो। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की बात करें तो 2 फेज में हो। महाराष्ट्र जैसे राज्य की बात करें तो संभव है कि ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में हो। दिल्ली की बात करें तो 1 फेज में होगा। हरियाणा की बात करें तो 1 फेज में होगा। ये सारी इंडिकेशन मिलते रहे हैं, लेकिन सारे डिटेल्स के लिए तो कल इंतजार करना होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत चुनाव के द्वारा बताया जाएगा। बिल्कुल, 2019 के चुनावों की अगर बात करें तो 7 फेज में चुनाव हुआ था और यूपी में 7 फेजों में ही तमाम सीटों को शामिल किया गया था। 11 अप्रैल पहला फेज था जब वोटिंग में देश गया था। इस बार भी यही उम्मीद देवेंद्र जताई जाए कि अप्रैल का फर्स्ट वीक वो हो सकता है जब देश अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा और नई सरकार के चयन के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। पहला फेज का चुनाव होना चाहिए और मई के 3rd वीक में चुनाव खत्म करके काउंटिंग की डेट होनी चाहिए। तो वो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पिछले पैटर्न को देखें और कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उससे अगर डेट को जोड़ के देखें तो उस आधार से ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि डिटेल्स को लेकर तो समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा कि चुनाव आयोग क्या ये बताता है कि कितने फेज में चुनाव होंगे, किस फेज में कहाँ चुनाव होंगे। लेकिन अब तक जो इंडिकेशन है उसके हिसाब से समझा जा सकता है कि किस तरह चुनाव की तारीखों का और चुनाव के चरणों का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, इंतजार पूरा देश भी कर रहा था, राजनीतिक दल भी कर रहे थे। वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। ये जानकारी इलेक्शन कमीशन की तरफ से साझा की गई है। कल दोपहर 3 बजे पूरे देश के सामने पूरी डेट शीट होगी कि ये चुनाव होगा कैसे, कितने फेजेस में होगा, कब तक आखिरी फेज इस चुनाव का संपन्न होगा और फिर कब होगा काउंटिंग का दिन। ये सारी जानकारी कल पूरे देश के सामने आ जाएंगी। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, एक लंबा इंतजार था, राजनीतिक दल भी इंतजार कर रहे थे। हालांकि तैयारी तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी कर चुके हैं इन चुनावों में जाने के लिए। अब जब ये सामने आ गया कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तो किस तरीके की सुगबुगाहट? बिल्कुल सुगबुगाहट, क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, वो ऑलरेडी उनकी जो इलेक्शन कमिटीज़ हैं वो बैठ रही हैं। कई दोनों पार्टीज़ ने जो है कई उम्मीदवारों का अपने अलग अलग राज्यों का ऐलान कर दिया है। तो तैयारियां जो है पार्टीज़ की चल रही हैं, लेकिन अब दबाव होगा कि जल्द अपनी सूची वो जो है वो उम्मीदवारों की जारी करे, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन जो है 3 बजे अब एक प्रेस वार्ता में डेट्स का ऐलान कर देगा। अब देखना होगा कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी सेम तरह के फेजेस होंगे या फेजेस बढ़ेंगे या घटेंगे। ये सब कल जब 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पता चलेगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पहले से तैयारी कर रही थी और अब शायद और दबाव होगा कि जल्द वो उम्मीदवारों की सूची भी ऐलान करे ताकि तैयारी का समय तमाम कैंडिडेट्स को मिल सके अपनी अपनी सीटों पर। बिल्कुल, अगर देखिए कैंडिडेट्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने काफी बढ़त बना ली है। अपने कई उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी के सामने आई थी और फिर 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के सामने आई थी। इस बीच अगर कांग्रेस की तैयारियों को देखें तो अभी तो कई ऐसे स्टेट हैं, बिहार की बात करें, जहां फॉर्मूला तक तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर कितनी कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ने जा रहा है। विजय लक्ष्मी,
बिल्कुल देखिए, इस मामले में आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी और खास तौर से जिन स्टेट्स में कांग्रेस का अलायंस है वहां पर जो स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। अभी बिहार को लेकर के कोई साफ नहीं हुआ है कि कौन कैंडिडेट होंगे। उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, वहां की अभी तक कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं हुई है। 18 तारीख को कांग्रेस पार्टी की अगली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि पार्टी 100 के करीब नामों पर चर्चा होगी और एक बड़ा नंबर जो है वो उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी जरूर पीछे है, क्योंकि अलायंसेस वाले स्टेट्स में डिसीजन नहीं हुए हैं और कई और हिंदी हार्टलैंड के बड़े स्टेट्स हैं जहां पर कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है। बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस की तैयारी थोड़ी अधूरी जरूर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना चुकी है, कई उम्मीदवारों का ऐलान जो है बीजेपी की तरफ से किया जा चुका है। हालांकि तैयारी तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है 24 के इस इलेक्शन को लेकर। निर्णय कपूर हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। निर्णय, अब ये तो तय हो गया है कि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, क्या तैयारी तमाम राजनीतिक दलों की खासकर गुजरात में नजर आती है? देखिए, गुजरात में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी अपने 26 में से 22 उम्मीदवारों के नाम जो है वो पहले ही घोषित कर दिए हैं। पहले जो 2 लिस्ट बीजेपी की सामने आई हैं उसमें 22 उम्मीदवारों के नाम ऑलरेडी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस बार अलायंस बना करके लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो करीब 2 महीने पहले ही अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम अलायंस की घोषणा से पहले ही कर दिए थे और कांग्रेस ने भी अभी जो पहली लिस्ट निकली है उसमें 7 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो अपने घोषित कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति इस वक्त ख़ास तौर पे गुजरात में बनी हुई है, उसको देखते हुए कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमें ये जानकारी मिली है कि कई जगहों पे कांग्रेस के उम्मीदवार फाइनल करने में उसे काफ़ी तकलीफ़ें भी हो रही हैं, काफ़ी तकलीफ़ें पेश आ रही हैं। कौन लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया। ऐसे में अभी तक सिर्फ 7 उम्मीदवारों के नाम ही घोषित हो पाए हैं। मैं आपको बता दूं, गांधीनगर की सीट जहां से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ेंगे, उस सीट पर कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। हमें 2 दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों से कहा गया बाकायदा, अभी जब राहुल गांधी आए थे अपनी यात्रा के दौरान, जब गुजरात से पास हो रहे थे, उस दौरान 2 लोगों से कहा गया है कि वो क्यों नहीं गांधीनगर की सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक अपनी जो इच्छा है वो जाहिर नहीं की है, अभी तक अपना मन नहीं बनाया। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरह से पिछले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम जो सामने आया गुजरात में, लगातार कांग्रेस के इलेक्टेड एमएलए जो हैं वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। वैसे ही 17 एमएलए थे उसके पास, उसमें से 4 एमएलए जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इधर बीजेपी में और ज़्यादा कांग्रेस से जो नेता हैं वो टूट करके अभी भी आ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस वक्त कांग्रेस जो है वो बहुत ही डिसोरिएंटेड लग रही है, अगर पार्टीज़ के लेवल पे हम बात करें। और सामने अब उसे पता ही था पहले से कि चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम पिछले 2 चुनाव की भी बात करें तो इन्हीं दिनों में चुनाव का ऐलान हुआ था जी। ऐसे में अभी भी चुनाव लड़ने की परिस्थिति में अपफ्रंट जिसे हम कहते हैं लड़ने की परिस्थिति, निर्णय ये मुश्किल, ये चुनौती कांग्रेस के लिए गुजरात में है। तो